एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या कहता है? वो कहता है आपने रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर जो बटे के नीचे होती है वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, ये जो नीचे क्वेश्चन जितने भी थे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट थे, मैंने 6 के 6 इस साइड पे लिख दिए हैं ताकि एक एक पकड़ते जाए और इसको हम इजीली सॉल्व करते जाएं, बार बार हमें बुक को देखना ना पड़े, डायरेक्टली यहीं से हम पिक कर लिया करें। ठीक है, हमने क्या करना है, इनका जो भी डिनोमिनेटर यानी कि बटे के नीचे जितने भी हैं उनको हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि बटे के नीचे कोई भी अंडर रूट वाली फॉर्म नहीं होनी चाहिए। हमारा काम असल यही होगा कि बटे के नीचे से अंडर रूट ख़त्म करना। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। अच्छा, इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वाया के हमारे पास नीचे जो है वैल्यू के डिनोमिनेटर में, ठीक है, वो बाई है या मोनो है। ठीक है, अगर तो वो मोनो हुआ करेगी तो हम क्या करेंगे, उसी से बोथ साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करेंगे। अगर ये हमारे पास बाई यानी कि दो वैल्यूज हुआ करेंगी तो हम इनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टू वैल्यूज हैं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 प्लस अंडर रूट 3 है, इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा, 4 माइनस अंडर रूट 3। इसके बाद देखें, जब भी बाई वाली वैल्यूज आपस में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो हमेशा ही डिनोमिनेटर में क्या हुआ करेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। आप लोगों ने 8th क्लास में ये फार्मूला पढ़ा ही होगा। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो वैल्यूज के दरमियान में प्लस और दो वैल्यूज के दरमियान में माइनस, वैल्यूज दोनों सेम है, एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा तो हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर। तो सिमिलरली देखें जरा, डिनोमिनेटर में 4 प्लस अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर कर दिया और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये जो 13 है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जस्ट 4 से नहीं, तो इसलिए ये ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3, मोस्टली बच्चे होते हैं ये वो ब्रैकेट ये भूल जाते हैं। ठीक है, जस्ट ऐसे ही लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय, तो ऐसा अगर ऐसे होगा तो ये 13 जो है सिर्फ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंडर रूट 3 के साथ नहीं, तो इसलिए ब्रैकेट ये शो करती है कि जो 13 है ये दोनों का है, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए ज़रा नीचे क्या है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 16। ठीक है, और यहाँ पर अंडर रूट और ये कैंसिल, -3 13 4 माइनस अंडर रूट 3। 13 हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम तब तक अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते जब तक हमें ये बात श्योर नहीं हो जाती कि वाया के नीचे वाला ऊपर वाले 13 से कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तब तक इसको हम साथ साथ ही रखते हैं, 13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 13। देखें इधर भी 13 है नीचे भी 13 है, 13 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस अंडर रूट 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, मैंने इसको आंसर क्यों बोला, इसलिए क्योंकि ये फर्दर हमारे पास आगे नहीं होता और ऊपर से हमने इसको रैशनलाइज कर दिया है, इसके डिनोमिनेटर को बटे के नीचे कोई भी हमारे पास अंडर रूट वाली फॉर्म नहीं है, दैट्स वाई ये हमारा आंसर है। इसके बाद देखें, इसके बाद है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मोनो है डिनोमिनेटर में। जहाँ पर भी हमारे पास बात हुई थी कि अंडर रूट के फ्रैक्शन के नीचे बटे के नीचे आ जाएगी हमारे पास मोनोनोमियल। ठीक है, सिंगल वैल्यू आ जाएगी, तो सिंगल वैल्यू को उसी को ही मल्टीप्लाई करना है, उसी को ही डिवाइड करना है, इसके कॉन्जुगेट को नहीं कर सकते, इसका कॉन्जुगेट नहीं बनता। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 3 का
स्क्वायर हो जाएंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है, एक्स का स्क्वायर। यानी कि दो एक बार जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा था कि अगर बेसिस सेम होंगी और वो मल्टीप्लाई हो रही होंगी तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर बेस की पावर 1 थी, 1 ये आपस में ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पर √3 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस √5 और √3, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, इसलिए ये मैंने ब्रैकेट लगा दी है। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और √3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3। हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है। और ये बात भी याद रखिएगा, अगर हम अंडर अलहदा कर सकते हैं तो उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं। वो जो पीछे हमने पढ़ा था ना कि अगर हमारे पास √AB हो और उसके ऊपर कोई पावर हो समथिंग n, तो हम क्या कर देते हैं अंडर ऐसे कर देंगे a की पावर n डॉट √b की पावर n। अगर ये अलहदा हो सकते हैं तो इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो इसमें समझ लो ये और ये अंडर दोनों अलहदा थे, जब इकट्ठे करेंगे तो ये अंदर इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 एंड 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है। और फाइनल आप ऐसे भी लिख सकते हैं √6 डिवाइडेड बाय 3 एंड प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3। थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह ही मोनोनोमियल, ठीक है। यानी कि उसी को ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और उसी को ही उसके साथ डिवाइड कर देना है। √2 है -1 डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाई बाय, हम डायरेक्ट करने लगे थे, चलो नीचे वाले कर लेते हैं। √2 माइनस √1 डिवाइडेड बाय √5। इसके हमने सिमिलरली √5 को और इसके √5 को आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। सो क्या होगा, डिनोमिनेटर में अगेन वही √5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर √ जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ये √ की फॉर्म में है, नीचे √ खत्म हो चुका है तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको फर्स्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √5 ही आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास √10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को अलग-अलग भी दे सकते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ठीक है। √ क्या है 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड माइनस √5 डिवाइडेड बाय 5। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। और अब करते हैं फोर्थ वन। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ना ऐसे देखने में ना डरावना सा लगता है, थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की नोयत से आप लोगों ने ना उसको देख के डरना नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा ही है। हर क्वेश्चन को ना आप ऐसे सॉल्व किया करें जैसे कि ये एक पजल है, ठीक है। पजल को सॉल्व कर रहे हैं। और वाकई में ऐसा है, ठीक है। मैथ्स जितना भी है ना, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप पजल की तरह देखेंगे ना, ठीक है। जैसे पजल को हम कॉम्प्लिकेटेड होती है और उसको ऐसा ऐसा करके सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई शेप है, अगर कोई क्या पिक्चर है तो उसको मुकम्मल पिक्चर बनाते हैं ताकि हमें वाज़ह तौर पर पता चल रहा हो, ठीक है। इसका भी यही काम होता है कि हमने ना ये कम्प्लेक्स चीज़ को उठाकर क्या करना होता है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करना होता है। अब देखो ज़रा, इसका भी सिमिलर हमने डिनोमिनेटर को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो अगेन हमारे पास बाई वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं, तो दो वैल्यूज़ जब भी आती हैं तो इनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। तो 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 लिखना है, 4 √2 मल्टीप्लाई किसको करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 6 - 4 √2, 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 - 4 √2। क्लियर है। सिमिलरली नीचे हमारे पास ये प्लस वाली फॉर्म है और ये हमारे पास सेकंड वाली माइनस वाली फॉर्म है, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे हम। तो डिनोमिनेटर पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर
-4√2 का होल स्क्वायर। ऊपर देखिए ज़रा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में सेम है, और यहाँ पर अभी बात हुई थी अगर सेम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका स्क्वायर हो जाया करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 - 4√2 का होल का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारे पास ए वैल्यू है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है, जिसको नहीं आता वो हम यहाँ पर लिख देते हैं a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो इस 2 के साथ प्लस हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ये इस तरह हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, हम थोड़ा सा बिलो चले जाते हैं। अच्छा, ये 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब यहाँ पर थोड़ी सी ना एक और बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, ये वाली, ये हमारे पास जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और अंडर रूट का भी है। असल में ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 के साथ और इसका स्क्वायर है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो ये 2 बचेगा, विच बिकम्स 32। अगर आप चाहें तो हम यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, 32 लिख देते हैं, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएंगे और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर इसका फार्मूला ओपन करने लगे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि इसका फार्मूला कैसे ओपन करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करने देते हैं अभी हम, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर -2, यहाँ पर 6 आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू है 4√2। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और अभी हमने नीचे 4√2 का स्क्वायर भी समझाया था, वो हो जाएगा 32 प्लस 32 माइनस यहाँ पर 2 6 12 और 12 4 48 -48√2 डिवाइडेड बाय, ये देखें ज़रा 36 में से 32 चले जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 4। अच्छा, 36 और 32 को ऐड करते हैं तो ये बनता है हमारे पास अराउंड 68 -48√2 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, ऊपर वाली वैल्यू में से देखते हैं क्या 4 का कॉमन आता है कि नहीं आता। अगर हम फर्स्ट वैल्यू में से, जैसे कि ये 64 है, 64 में से 4 का कॉमन निकालना है हमने, ठीक है। हम 64 को ना डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, ठीक है। 68 को डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ तो हमारे पास बनता है 17, विच मीन्स के इसका इजीली आता है। 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बनेगा 17 माइनस यहाँ से हम निकालेंगे तो ये बचेगा 12 और अंडर√2 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 17 माइनस 12 अंडर√2 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल नीट कर दिया है, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया है, नीचे हमारे पास कोई भी अंडर रूट नहीं है। ये था हमारा क्वेश्चन 4, जो हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हर क्वेश्चन का अराउंड सिमिलर मेथड है, ठीक है। हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, नीचे वाले हमेशा ही ऐसे आ जाएंगे, ऊपर हमने थोड़ा सा जस्ट फार्मूला ओपन करके जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, अगर कॉमन आ रहा तो कॉमन करके उसकी कटिंग कर दी। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ, अंडर√3 - 2 एंड अंडर√3 + 2 प्लस अंडर√2 सॉरी अंडर√3 माइनस अंडर√2 एंड डिवाइडेड बाय अंडर√3 प्लस अंडर√2। अगेन बाई हैं, जब भी बाई होंगे तो उनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अंडर√3 माइनस अंडर√2 डिवाइडेड बाय अंडर√3 माइनस अंडर√2। सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हुआ करेगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर,
और ऊपर अगर सेम है, ठीक है, √3 - 2 √3 - 2, तो फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू का होल का स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को ओपन करते हैं हम, ठीक है, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर एंड -2 इंटू √3 एंड √2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 - 2, ठीक है, बिकॉज ये कैंसिल होकर 3 लगा दिया हमने और ये आपस में कैंसिल होकर 2 लगा दिया हमने। फर्दर देखें, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल, ये 3 + 2 आ जाएगा, 3 + 2 - 2 √6 कर देंगे, ठीक है, 3 2 = 6, दोनों अंडर रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 में से 2 चला जाएगा तो बाकी 1 बचेगा, ठीक है। और आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखा करते। और 3 और 2 कितना होता है 5 - 2 √6, अगेन हमारे पास ये आंसर आ जाता है डिनोमिनेटर में से वो रेस्ट क्या कहते हैं अंडर रूट खत्म हो चुका है, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया है, रैशनलाइज कर दिया इसके डिनोमिनेटर को। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 √3 डिवाइडेड बाय, ठीक है, √7 एंड प्लस √5। नीचे अगेन बाई वैल्यूज हैं, जब भी बाई वैल्यूज होंगी क्या हुआ करेगा, उनके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 - √5, √7 - √5, √7 - √5। नीचे हमेशा की तरह, ठीक है, √7 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू इसके बिल्कुल बाहर लिख दी जाएगी, तब तक लिखी रहेगी जब तक हमें इस बात की कंफर्मेशन नहीं होती कि कटिंग नहीं होती, ठीक है। ये तब तक बाहर लिखी जाएगी जब तक नीचे से कंफर्म नहीं होता कि इसके साथ इसकी कटिंग होती है या नहीं होती, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल, ये भी दोनों आपस में कैंसिल, ये हमारे पास हो जाएगा 4 √3 इंटू √7 -√5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 7 - 5। अच्छा, 7 में से 5 निकलेंगे तो कितने बचेंगे 2, ठीक है, दैट इज 4 √3 इंटू √7, ठीक है, -√5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 एंड 2 2 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा और इस अंडर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं उन दोनों के साथ, ठीक है। तो 7 3 21 एंड 15 -√15। ये 2 अगर बाहर लिखना है तो बाहर लिख सकते हैं आप, ठीक है, और अगर दोनों के साथ लिखना है तो दोनों के साथ लिख लेना है। आपने बुक के लास्ट से चेक कर लेना है सबने, अगर बुक के लास्ट पे हमारे पास 2 दोनों के साथ हुआ तो दोनों के साथ लगा दीजिएगा, अगर 2 जो है वो जस्ट बाहर हुआ तो आप लोग इसको बाहर लगा दीजिएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है हमारा।